हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम एक अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी 1.2। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। तो देखिए, हम आज 1.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा 7/4। संख्या रेखा हमारी इस प्रकार से है। हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक पॉइंट इंगित कर दिया जो 0 को प्रदर्शित करता है। 7/4 हमने इसके ऊपर दिखाना है, क्योंकि 7/4 प्लस का है तो हमने राइट साइड में चलना पड़ेगा संख्या रेखा के ऊपर। माइनस है तो लेफ्ट में चलना पड़ेगा, जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन है माइनस का, इसमें हम लेफ्ट में चलेंगे, इसमें राइट में चलेंगे। अब यहां देखिए, इस 7 के साथ कोई चीज नहीं है यहां, यानी कि अगर इसको मैं यूं भी लिख दूं, ये भी 7/4 ही है। 1/4 1/4 1/4 के हम इस पर निशान लगाते चले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी लगा सकते हैं 8, और आगे तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमने चाहिए कितने, 7। ये जिस तरह से 0 है ना, u 1/4 है, ये 2/4 है, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। ये 8/4 हो जाएगा। हमने ये निकालना था, ये 7/4, 7/4। और जो 8/4 होता है, अगर इसको हम काट लें, 8/4 को ऊपर नीचे अगर हम इसको काट भी दें तो कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब ये है, ये पॉइंट 2 है। 0 से चले थे और 4/4 जो है ना, ये 1 है। यहां पहुंच गए हम 2 पे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, अब इस संख्या को इसके ऊपर प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो हमने एक सर्कल लगा दिया, ये 7/4 को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा -5/6। अब -5/6 में देखिए, क्योंकि इसमें माइनस है, इसलिए हम इस संख्या रेखा के ऊपर जो चलेंगे वो लेफ्ट में चलेंगे माइनस के कारण। तो मैं यहां 0 रखता हूं अब की बार, 0, क्योंकि हमने इस तरफ चलना है। अब यहां क्या है, कोई गुणा में नहीं है तो 1 है। तो 1/6 के जो है ना पार्ट करते चलेंगे। पहला पार्ट है ये 1/6 का, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये पांचवा पार्ट है, ये छठा पार्ट है। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। जैसे ये 0 है, 0 से इधर चलते हैं तो -1/6 है, ये -2/6 है, ये -3/6 है, ये -4/6 और ये -5/6 और ये -6/6। और 6/6 क्या होता है, 1 होता है, -1। अगर इसको काट दें तो -1 आएगा। हम 0 से चले थे, -1 तक पहुंच गए। हमने दिखाना क्या है, -5/6 दिखाना। तो ये है -5/6। इसको हम आसानी से इस पर दिखा सकते हैं। प्लस है तो राइट साइड में चलिए, माइनस है तो लेफ्ट साइड में चलिए। नीचे जितना भी है, जैसे इसमें 4 है तो 1/4 1/4 1/4 के निशान लगाते चलेंगे हम ऐसे। नीचे 6 है तो 1/6 1/6 1/6 के निशान लगाते चलेंगे। आप चेक कर सकते हो, अंश और हर में जो हर है
उतने ही हम उसके अनुसार उसके पार्ट्स करते जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम आपको अभी सिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इसमें हमने -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पे दिखाना है, क्योंकि तीनों ही माइनस के हैं। हम एक संख्या रेखा इस प्रकार से खींच लेते हैं, और इस संख्या रेखा को क्योंकि हमने माइनस शो करना है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, 0 इधर मानेंगे हम। यहाँ हम अगर लेते हैं इसको 0, तो 1/11 के हिसाब से हम पार्ट करते जाएंगे। हमने पहला मान लिया ये 1/11 है, दूसरा 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे, और इसको हमने वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमने मैक्सिमम 9 है। तो अब पार्ट्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के चलिए। तो पहला है ये -1/11, ये हो जाए -2/11, -3/11, -4/11, और -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। अब 11/11 को अगर हम काट दें 11/11, तो यू कट के क्या आ जाएगा, यू -1 होता है, यानी कि यहाँ हम -1 पर पहुँच गए, 0 से चले थे यहाँ तक आ गए। इतने पार्ट्स हमने इसमें कर दिए, क्योंकि हमने दिखाना है क्या है, -2/11, -2/11 ये है, -5/11 दिखाना है तो ये है, -9/11 दिखाना है तो ये है। इस प्रकार से हम तीनों को आसानी से इसके ऊपर दिखा पाए। थर्ड क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब आपने पता है कि हम 0 से राइट साइड में चलते हैं तो इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और ये आपने पूर्णांकों में सीखा भी है, और इस तरफ घटती जाती हैं। ये कहीं तक भी जा सकते हैं हम, डॉटेड का मतलब ये है। अब चूंकि हमारे से पूछा गया कि 2 से छोटी, अब 2 ये है, इस 2 से छोटी तो लेफ्ट साइड में सारी, राइट साइड में तो सारी 2 से बड़ी है। तो इनमें से कोई सी भी आप 5 बता सकते हो, 5 परिमेय संख्या पूछी है तो कोई भी 5 हम बता सकते हैं, ये सारी छोटी है। जैसे मैं लिख दिया 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये क्या है, ये सब इससे छोटी है। तो आप इस प्रकार से अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बीच में आपको मैं बताना चाहूँ। एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर 3 और 4, इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या है? 3 और 4 के बीच में, हाँ, 3 और 4 के बीच में एक संख्या नहीं, इतनी संख्या है जिसको हम गिन नहीं सकते। अनेक, अनंत। दिखाई क्या देता है? दिखाई तो ये देता है 3 और 4 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे कि 3 और 4 के बीच में इतनी संख्या है जिसको आप गिन नहीं सकते, अनंत। तो 3 और 4 के बीच में अनेक संख्याएं, हम ये इसका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताएंगे कैसे होती हैं। अब ये नेक्स्ट है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमने ये पता है कि माइनस वाली जो संख्याएं हैं वो 0 से लेफ्ट साइड में होती हैं, प्लस वाली संख्याएं 0 के राइट साइड में होती हैं। अब इसमें -2/5 और 1/2 इसके बीच में, मध्य में, यानी कि जो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, ऐसी 10 परिमेय संख्याएं बतानी हम। इसका आसान सा मेथड ये है कि जो ये हर है, हर को हम थोड़ा बड़ा कर लें और दोनों के हर समान भी हो जाए, ऐसा कर लें, गुणा करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे
ये 5 है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, और 10 से ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पूर्णांक तो वही रखना है, तो 10 से ऊपर गुणा कर दी, 10 से नीचे कर दी। 10 में ये कितना हो गया 50, और ऊपर वाला कितना हो गया -20। अब क्योंकि ये 50 है तो हमने इसको भी 50 बनाना है, हर समान करने हैं। 50 बनाना है तो 25 से गुणा कर दो। इसको अगर हम 25 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 25 से गुणा करने में ऊपर तो 25 हो गया और नीचे 50 हो गया। अब यहां देखिए दोनों के हर समान है, ये -20 है, इधर 25 है। अब -20 से और 25 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं जिसका हर 50 ही होगा वो सारी इनके बीच में है। जैसे -20 है, यहां मैंने लिया -19/50, -18/50, -17/50, -16/50। ये कहां तक चलेंगी -16, -15, -14, -13, -12, 11, यानी कि 0 तक पहुंच गया। फिर 0 से आगे 24 तक पहुंच सकते हैं हम, क्योंकि ये 25 है, इससे छोटा रखना। सब के नीचे 50 आ जाएगा, कितनी भी लिख सकते हैं हम। अब हम क्योंकि हमने इसमें 10 लिखनी है, 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी लिख सकता हूं मैं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 9 और 10। ये 6 तक पहुंचे हम, 24 तक तो हम पहुंच सकते हैं क्योंकि ये 25 है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं जो उनके मध्य में है। आप समझ गए होंगे। इसमें ये टाइप भी है, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। एक तो हमने आपको बता दिया कि अंश को आप जितना हर को जितना बड़ा करेंगे तो उसका दायरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से यहाँ है, मेरे हाथों के बीच में कुछ जगह है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा जगह स्पेस हो जाएगा। इस प्रकार से हम जितना बढ़ाते जाएंगे स्पेस बढ़ता जाएगा, तो आप उसके हर को जितना बड़ा करेंगे उसके बीच में उतनी ही ज़्यादा संख्याएं सम्मिलित होती चली जाएंगी। तो आप याद रखिए, एक तो हर जो है दोनों का समान होना चाहिए, इन दोनों का, और एक जितना बड़ा करोगे उतनी ज़्यादा संख्या उनके मध्य में आ जाएंगी। तो एक तरीका तो हमने वो था जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताया। एक तरीका और है इसका, वो भी आप आज सीख लीजिए, हो सकता है वो भी आपके कहीं न कहीं काम आएगा। जैसे 2/3 और 4/5 है, हमने क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ करना है। ऐसे पहले यहां उदाहरण समझिए, 3 और 5 है, ये दो संख्याएं हैं। अगर इनके बीच में एक संख्या बतानी है मैंने, वैसे तो पता है 4 है इनके बीच में, लेकिन मेथड क्या है कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे इनको जोड़ा है, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, जोड़ आ गया 8 और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जो इनका मध्य में 3 और 5 का। जो काम है वहां किया है वही इसमें कीजिए कि इन दोनों का जोड़ और बटे 2, यानी कि 2 से डिवाइड करना, भाग करना। इसको बटे 2 हम यहाँ कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ भी 1/2 कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जहाँ करना है। अब इनको क्योंकि जोड़ना है, 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 15 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करें, 5 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 3 चौके 12 आ गया, और 1/2 ऐसे ही है, 12 और 10 22 हो गया, और इसके गुणा करेंगे तो 30 हो गया। ये जो है एक संख्या आएगी,
जो इन दोनों के बीच में है, मध्य में। ठीक है, दूसरी संख्या के लिए भी यही मेथड अडॉप्ट करो। अब हमारे पास क्योंकि संख्याएं 3 हो गई हैं, 1 2 3, इनमें से कोई सी 2 लीजिए और उनको जोड़ कीजिए और 2 से भाग कीजिए। जैसे मैंने लिया 2/3 और ये ले लिया 22/30, इनको जोड़ किया और 1/2 से इसको गुणा कर सकते हैं या 2 से कहिए भाग कर सकते हैं। 3 का और 30 का एलसीएम 30 हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 10 आ गया, 10 दूनी 20, 30 को 30 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, ये ऐसे 22 और गुणा में 1/2 है, और 22 और 20 को जोड़ोगे तो 42 और 30 दूनी 60। ये हमारी दूसरी संख्या आएगी, इनके मध्य में होगी। ये भी किसके मध्य में होगी? 2/3 और 22/30 के मध्य में, ये क्योंकि 22/30 इन दोनों के मध्य में है। या इसको भी समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से ये 2/3 हमारा और ये 4/5 है, और जो हमने पहली संख्या निकाली ये 22/30, ये कहीं न कहीं यही है इनके बीच में, कहीं न कहीं 22/30 कहीं भी हो सकती है। अब हमने मान लिया कि 22/30 इसके मध्य में है, ठीक है, और दूसरी बार हमने 2/3 और 22/30 को लिया है। इसका मतलब ये जो संख्या 42/60 आई है, ये इन दोनों के बीच में है, कहीं न कहीं यहाँ। तो यहां होने में भी 2/3 और 4/5 का तो मध्य में ही आएंगी, जितनी भी आएंगी। अब हमारे पास 4 संख्या होगी, 2 पहले थी, तीसरी यहां आ गई, चौथी भी आ गई। इन चारों में से कोई सी भी 2 को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। ये फार्मूला चलता रहेगा अपना। जिस तरह से मैंने 22/30 लिया और इसमें जोड़ दिया मैंने 42/60 को जोड़ दिया, और 1/2 से इसको गुणा करना है, या यूं कि ये 2 से भाग करना है। वही मेथड है। 60 इसका एलसीएम आ गया इन दोनों का, ये हो गया 22 दूनी 44, 60 से करेंगे ये हो गया 42 और 1/2 है। आसान सा तरीका, हमने कोई मुश्किल नहीं है। 44 को और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 86/60 नहीं, 60 दूनी 120 करना हमने। अब एक संख्या यह आ गई, तीसरी। इस प्रकार से हम जितनी भी चाहें उतनी संख्या निकाल सकते हैं। मेथड क्या है? दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। आप जहां तक भी चलते रहिए, कितनी भी संख्याएं इनके बीच में निकालते रहिए, निकाल सकते हैं। अब जिस तरह से अगली संख्या के लिए मैंने 2/3 लिया और इसमें जोड़ दिया यही 86/120, और 2 से हमने भाग करना है ऐसे। इनका एलसीएम लिया, 120 एलसीएम आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया, 40 दूनी 80 और ये हो गया 86। ये 1/2 यूं का यूं। अब इनको जोड़ दो, इनका जोड़ इतना आ गया ऊपर वालों का 80 और 86 का, और 120 को 2 से गुणा करोगे 240। ये हमारी संख्या आ गई चौथी। क्योंकि हमने बतानी कितनी है? 5। एक संख्या और इस प्रकार से कर सकते हैं हम। जैसे कोई सी भी 2 लीजिए, हमारे पास अब तो बहुत सारी संख्याएं हो चुकी हैं, 4 तो यहाँ की और 2 सरुमती 6 होगी। 6 में से कोई सी भी हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यही ली 4/5 और प्लस इनमें से कोई सी एक ले ली, 22/30 ले ली। 22/30 ये जोड़ किया और ये 2 से भाग कर दिया, या कहो 1/2 से गुणा कर दिया। 5 और 30 का एलसीएम 30 आ गया, 5 से भाग करेंगे 6, 6 चौका 24, और जमा में 30 को 30 से भाग करो तो 1 आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा ये। अब 24 और 22 को जोड़ेंगे तो 46 46 हो गया, और बटे 30 दूनी 60 हो गया। ये 5वीं आ गई। तो इस प्रकार से हम अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है कि संख्याओं को जोड़ो, 2 से भाग करो और चलते जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने वो शिकायत अपने मेरे पास भेजिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप
सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।